ध्यान देना है। लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आगे बढ़ेंगे। और वह, यह अच्छा लगता है, लिखा है वह जिसको कहते हैं परमेश्वर, जिसको कहते हैं यीशु, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, द ट्रायून गॉड एलोहिम प्लूरल फॉर्म, परमेश्वर को वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इस वचन के लिए और इस आनंद क्या है उत्सव के इस 3 दिन के प्रोग्राम का आपका ये थीम स्क्रिप्चर है, तो मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। बट मैंने कल कहा था कि इसको लिखने वाला एक व्यक्ति है और उसका नाम है पौलुस, और इस व्यक्ति ने लिखा था इस पत्री को जिसको कहते हैं कोलेशियंस। इस पत्री को लिखा था 61 to 63 AD में, मतलब 61 से 63 की सदी में या वक्त में। ओके, और इस व्यक्ति ने जब इसको लिखा था, ये वो व्यक्ति है जब सत्ताओं के मध्य में, जिसको कहते हैं किसी से नहीं डरने वाला, बेबाक, जिसको कहते हैं डंके की चोट पे, वो चाहे रोम की सरकार हो, तगड़ा बात करता था। एक्ट चैप्टर 18 नहीं पढ़ना, वर्स 9, यीशु कहता है पतरस, माफ करना, पौलुस को रात को कहता है मत डर, आगे किसी को पता है तो बोल दो, वरना कहे जा, क्योंकि सब कुछ को नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। सब लोग ठीक है अभी तक? या बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस व्यक्ति ने लिखी थी यह पत्री, और यहां से लेकर यहां तक वापस से नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि बहुत वक्त जाएगा, जो आज बोलना है दिक्कत हो जाएगी। तो इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के साथ में बात करी और इसका नाम है एपफ्रास, और ये व्यक्ति पहुंचा था पौलुस के पास में जब पौलुस जेल में था, और इसने कहा कि कुलिसियों में एक ऐसी मंडली तैयार हो रही है, चांपा में एक ऐसी मंडली तैयार हो रही है जो यहां बैठी है, मेनोनाइट, एक ऐसी मंडली तैयार हो रही है जो आत्मिक है। वाह, फिर तालियां गई। ओके, जो आत्मिक है, और साथ ही साथ पौलुस करता है ऐसी मंडली के लिए प्रार्थना, ऐसी मंडली के लिए प्रार्थना। यीशु खुद भी करता है ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना, जिसको मैंने कल आपको बताया था। तो हाँ, ठीक है, इस व्यक्ति ने जिसका नाम है यीशु प्रार्थना करता था, और ऐसी प्रार्थना करी, उसने कहा कि हे पिता, दुष्ट से बचा के रखना। इसका मतलब यह है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सही हूं तो साथ देना, या तो ऐसे हाथ उठाकर, या तो ऐसे कर, या तो ताली बजाकर। पहले सुन लो, यीशु को पता था, और हमको भी पता होना जरूरी है, अगर यीशु जिंदा है तो शैतान भी। कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया, या तो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अगर यीशु जिंदा है, शैतान भी जिंदा है। अगर यीशु यहां है, शैतान भी यहां है। अगर यीशु कार्य कर रहा है, हो, अगर यीशु के सेवक हैं तो उसके भी सेवक हैं। अगर गलत लगा तो उठकर खड़े हो जाओ, और अगर सही हो तो रिस्पॉन्स करना। इज दैट राइट? या यीशु ने कभी नहीं कहा, पास्टर साहब आप लोग साथ दीजिए, यीशु ने कभी नहीं कहा कि जिस दिन मैं क्रूस पे मरा उस दिन शैतान को मैंने मार दिया। नेवर। बाइबल कहती है वो अभी भी कार्य कर रहा है। कौन? या और जिसके वजह से हम सेवक बार बार चर्च को चेतावनी देते रहते हैं। यीशु ने चेतावनी दी, पौलुस ने, पतरस ने, मुझ जैसे आप जैसे सेवकों ने चर्च को चेतावनी दी है, और आज उसी में एक कड़ी जुड़ेगी। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि उसने प्रार्थना करी कि दुष्ट से बचा के रख, और जिसके चलते कल बात किया था कि आपका चाल चलन प्रभु को भाए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आपके चाल चलन से खुश हो। तो उस घड़ी में, बच्चों को शांत करिए प्लीज, उस घड़ी में बहुत सारी बातें की थी कि हमारा चाल चलन आत्मिक होना चाहिए, और फिर ये सारी बातें, और फिर मैंने ये भी कहा था कि क्यों शैतान हमसे नफरत करता है, बिकॉज वी लेड बाय डिफरेंट स्पिरिट। या बच्चों को ठीक करिए प्लीज, या जिसका भी बेबी है उसी की माँ के पास दीजिए, क्योंकि दूसरी माँ उसको नहीं संभाल पाएगी। We led by different spirit, isn't it? क्या ये बात सही है?
हम सबको परमेश्वर का आत्मा लीड करता है। मैंने कल भाई साहब को खड़ा किया था और मैंने संतोष जी को खड़ा किया था और मैंने कहा था कि कैसे लूसीफर पड़ा रहता है, कि ये कैसे प्रार्थना कर लेता है, ये कैसे, माय गुडनेस, ये कैसे आत्मिक जीवन जी लेता है, जबकि आपके छत्तीसगढ़ में, मेरे महाराष्ट्र में, आपके चांपा में, मेरे मुंबई में चारों तरफ पाप है। यस और नो? मुझसे किसी ने पूछा, सर, मुझसे पूछा पास्टर डैनियल, इट इज हाईली इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मसीह लोग ऐसा जीवन जिए जैसे बाइबल कहती है। छोटा छोटा झूठ तो चलता है, चलता है, और छोटा छोटा पाप तो चलता है। मैं कल किसी से इजराइल में बात कर रहा था, जेरूशलेम में। मैंने वहाँ पे पूछा और मैंने कहा वीडियो करके बताओ, क्योंकि वहाँ पर उनकी कुछ सभा चल रही थी। मैंने देखा वहाँ पर, ये रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी झूठ नहीं है, मैंने देखा वहाँ पर जो उस वक्त के सो कॉल्ड शास्त्री फरीसी और आज के वहाँ के शास्त्री फरीसी सिनेगॉग, जिसको कहते हैं ऐसी प्रकार की सभा, खत्म करके बाहर आए और फूक रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? और क्या कहते हैं? सर, सिगरेट तो, बहुत सही जवाब मैडम, चलता है। बोला वो क्यों? कहते लिखा कहां है बाइबल में कि सिगरेट मत पियो। मैंने कहा इधर आ महामूर्ख, बाइबल में लिखा नहीं है कि जहर का पत्ता मत खा, वो तो लिखा नहीं है। जब तुम सिगरेट को, जो एक वक्त में पत्ता था, आ रही है ना बात समझ में, कभी ना कभी तो पिए होंगे, जिसको कहते हैं तंबाकू का पत्ता, उसको तुम कुछ कुछ करके लपेट के कैसे तैसे उसको बीड़िया सिगरेट बनाते हो, उसको पीते हो, कहते लिखा नहीं है। तो फिर कहां लिखा है बाइबल में कि जहर का पत्ता मत खा? भाई साहब, उसको भी खाया करो। शुक्रिया, और अच्छा लगा कि आप लोग जागरूक हैं, सही वक्त पे ताली बजाए हैं। यू अंडरस्टैंड? ऐसा बहुत कुछ नहीं लिखा है। तो आजकल क्या चल रहा है? एक साथ बोलो, चलता है। उल्टा पास्टरों को सिखाते हैं, पास्टर साहब आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हाँ, बस महीने में एक बार, कौन सा? महीने में एक बार, जब प्रभु बोझ होता है तब आएंगे आपके सामने घुटने टेकते हुए कि पास्टर साहब प्रभु बोझ दे दो। यस और नो? इसको कहते हैं तमाशा। क्या कहते हैं? तमाशा। बंद करो ये तमाशा, नहीं तो प्रभु से मिलेगा तमाचा। इसको बंद करना पड़ेगा। तो जिसके चलते हमको लीड करता है परमेश्वर का आत्मा। ये आपको बताए थे कि परमेश्वर हमको नई आत्मा देता है, और ये समस्या नहीं है कि आप विश्वासी हैं, ये समस्या नहीं है शैतान को। आप चर्च जाते हैं और आपका नाम माइकल, साइकल, डिसोसा, गोंसाल्विस, सूजी, मैरी है, उसको समस्या ये है कि आपको कोई आत्मा लीड कर रहा है। ये आपको कल बताया था। जो आज नए आए हैं, वीडियो चूक गए कल का, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना? तो जिसके चलते ये सारी बातें आपके बीच में रखी थी। अब इन सभी को बताऊं तो मैं समझता हूं बहुत टाइम हो जाएगा। ईसाई सब हैं, आगे बोल दो, लेकिन चलते सब नहीं है। ओके, तो जिसके चलते ये सारी बातें आपको ये भी बताई थी कि जिस दिन हम उद्धार पाते उसी दिन पवित्र आत्मा मिल जाता है, और जिसके ऊपर कल मैं आऊंगा इसी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आपके बीच में बातें करने के लिए। और ये बहुत जबरदस्त था। मैंने कल कहा था कि तब ऐसा कुछ होता है जब आपका उद्धार होता है कि साधारण व्यक्ति बन जाता है अलौकिक व्यक्ति। और यहां बैठा हर कोई, मैं चाहता हूं कि देर सवेर, आज नहीं तो कल, 50 साल या 100 साल बाद जब भी यीशु आए और हम सब बादलों पे उठाए जाएं, तो महाराष्ट्र के मुंबई से मैं और आपके छत्तीसगढ़ के चांपा से आप एक साथ बादलों पर उठाए जाएं, क्योंकि हम सब के सब बन चुके हैं जोर से अलौकिक व्यक्ति। और मैंने ये भी कहा था कि हमको परमेश्वर का आत्मा लीड करता है ना। ये सारी बातें बताई थी कि इज़राइल को भी परमेश्वर लीड करता था, और प्रभु ने कहा कि आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये सारी बातें आपको बताई थी कि परमेश्वर कभी भी ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा हमेशा के लिए किसी को नहीं दिया था, बट न्यू टेस्टमेंट में कलीसिया को उसने तब तक जब तक यीशु वापस नहीं आता, पवित्र आत्मा यही है। या तो
तो उस दिन दे दिया गया था जिसको कहते हैं द डे ऑफ पेंटेकॉस्ट। उस दिन पवित्र आत्मा दे दिया गया था। अगर कोई, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूं जो आपको शायद काटेगा, क्योंकि बाइबल आपको काटती है। यहां पे ऐसे ऐसे नहीं करती जिसको कहते हैं कि आपको गुदगुदी हो। गुदगुदी समझते हैं? हाँ, बाइबल वो नहीं है। कुछ ग्रुप्स अभी आपके छत्तीसगढ़ में भी हो सकते हैं, मेरे महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं, जो कहते हैं कि जब तक तुम मांगोगे नहीं, आगे बोल दीजिए, तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक साथ पूछो क्यों? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है, परमेश्वर की तरफ से यह पैकेज है जो सैल्वेशन के साथ आता है, और पवित्र आत्मा की, मेरा हाथ देखना, पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। या कहां लिखा है? इफिसियों 1:13 कहां लिखा है? पैरेलल स्क्रिप्चर, क्योंकि एक वचन से डॉक्ट्रिन नहीं बनती, उसके लिए सपोर्टिव स्क्रिप्चर जरूरी है। इफिशियंस 1:13, इफिशियंस 4:30 लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। और ऐसे कम से कम 2 से 3 दर्जन स्क्रिप्चर आपको अभी दे दूं, फिर 12 बजे तक बैठना। लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है। इज दैट राइट? हाँ, तो जिसके चलते लिखा है वी आर नॉट ऑर्फन्स, हम अनाथ नहीं और ना यीशु छोड़ेगा। तो जिसके चलते ये सारी बातें बताई थी कि आज 90% मसीह लोग दूसरी आत्मा को परमेश्वर का आत्मा समझ बैठे हैं, जिसको कहते हैं जिब्रिश। ऐसी कोई भाषा आप जब तक नहीं कहोगे परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा। बकवास। क्योंकि पतरस जो भाषा बोला था, पौलुस जो भाषा बोला था, डैनियल राज और यहां जो बैठे हैं समझदार जो भाषा बोलते हैं, उसको कहते हैं ग्रीक में ग्लोसा। 1100 द स्ट्रॉन्ग्स। इसके ऊपर फिर कभी बात होगी। तो ऐसे करते करते आपको हमने बहुत सारी बताई थी कि पवित्र आत्मा क्यों दिया, ताकि आप भटक न जाए। अदन की वाटिका से लेकर अर्ली चर्च तक लोग भटकते गए और सच्चा परमेश्वर को सच्चा प्यार नहीं कर पाए। तो जिसके चलते मैंने कहा था लव योर गॉड। फेसबुक, यूट्यूब, टेलीविजन, बिग बॉस, रियलिटी शोज, ये सब के सब परमेश्वर के प्यार को छीन रहे। इज दैट राइट? या बहुत सारे यूथ कहते हैं पास्टर डैनियल, सब लोग ठीक है ना, सब सेट हो गए, ओके शुक्रिया। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल, पिक्चर का गाना अगर कभी कभी सुन लेते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मैंने कहा बेटा इधर आ, जिसने खुद गाए हैं या गाए थे, गा के मर चुके, मट्टी के नीचे दफन हो गए, उनको जगाकर पूछ कि जब तुम गाते थे तो क्या तुमको सुकून मिलता था? ओ ओ ओ रुको, क्योंकि वो खुद गाते थे तो रात को दारू पी के सोते थे। और वो कौन सा गाना है? ध्यान से सुनना, अगर सही हो तो साथ देना। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। इसको कहते हैं बैल बुद्धि, जिसको कहते हैं कौन सी बुद्धि? बाइबल के हिसाब से ये लाइन सही है कि गलत है? जीना यहां, मरना यहां, लेकिन इसके बाद या तो वहां या तो वहां। ये कहता है ना कहां, यहीं। ये कैसे पॉसिबल है भाई? जिस राइटर ने लिखा है वो अविश्वासी था। बाइबल से पूछो कि जीना यहां, मरना यहां, इसके बाद कहीं ना कहीं तो जाना है साहब, या तो वहां या तो वहां। अब ये जो साउंड वाला है ये भी परेशान होगा, यार बात तो सही है। और ऊपर से कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है। तो जब ऊपर वाला देख रहा है तो आज नहीं तो कल उसके पास जाकर शक्ल दिखानी है। तो फिर राज कपूर का ये गाना क्यों गाता है कि जीना यहां, आगे का बोला करो मरना यहां, इसके सिवा। और जिसने गाया वो भी गया, और जिसके ऊपर एक्ट की वो भी गया। यस और नो? पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम? वहीं से आता हूं, वहीं से आता हूं। अच्छा, बीच में एक गाना चला था भाई साहब, वो गाना ये था कि 100 तरह के रोग ले लूं, तू कहे तो जान दे दूं। कहने में हर्ज क्या है? पागल, तो खुद ही 100 तरह का रोग लेके बैठा है, आज नहीं तो कल मरेगा, मुझसे क्या कह रहा है?
क्योंकि लड़की को कह रहा होता है तू कहे तो जान दे दूं, तू वैसे ही मरने वाला, जाके मर। मुझको कहता है 100 तरह के लोग ले लो, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। ऐसे ऐसे गाना है, ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड। एक टाइम आया था, कहते हैं कि जिसने दुनिया बनाई ऊपर वाला, बहुत अच्छा है। एक लड़की आई थी 60s में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तभी मेरा बाप जिंदा था। कहते हैं कि आज जीने की तमन्ना है, ओ ओ ओ ओ आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है। लड़की पहला तय कर कि तेरे को जीना है, तो खुद ही कंफ्यूज है, फिर हम क्या सुने। और जो आज के बच्चे हैं 16, 17, 18 साल के बच्चे, ये खुद ही परेशान। फिर कहते हैं इसको पकड़, अनीता को पकड़, सुनीता को पकड़, सुशीला को पकड़, शीला को पकड़, कभी आओना, कभी जाओना, कभी भावना। और उसके चक्कर में माँ बाप परेशान। बेटा तेरे को पाल पोस के बड़ा किया ये दिन देखने के लिए। ये लड़के, बात सही है ना? हाँ, तेरे साथ भी हुआ होगा। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते ये सारी बातें आपको समझना जरूरी है कि सच्चा प्यार अगर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु का है। जोर से ताली बजा दे। ओके, अभी एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। क्योंकि लिखा है कि जो प्यार करता है वो अपनी जान देता है, पहला यूहन्ना 3:16। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, इसको बिठाओ, ये जिसका भी है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि उसने जगत से प्यार किया, लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 कहता है कि उसने अपनी जान दे दी। आप चाहिए तो चेक कर लो, यस और नो। तो सच्चा प्यार शाहरुख खान का नहीं है, सच्चा प्यार अमिताभ बच्चन का नहीं है, जिसके पीछे बाहर की पब्लिक पागल हो गई। सच्चा प्यार यीशु का है। आपको बताए थे कि आधार शास्त्र का यही है। तो जिसके चलते आपको बहुत सारी बातें बताई थी, और मैंने कहा था कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, कहाँ गया, जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो अशुद्ध आत्मा जब निकल जाती है तो किसी जगह को जहां से निकली थी ढूंढती है, और लिखा है कि उसको सुना। एक साथ बोल सकते, सुना। इंग्लिश में लिखा है एम्प्टी, सुना। सुना क्यों? क्योंकि जब प्रभु से प्यार नहीं करेगा तो सुना तो रहेगा। बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं आप, थैंक यू सो मच। वाह, लिखा है सुना तो वापस आती है, और लिखा है कि उस व्यक्ति की हालत ऐसी खराब हो जाती है। फिर यीशु कहता है इस जगत के, इस युग के लोगों का भी हाल ऐसा ही है। यू अंडरस्टैंड? आपका मोबाइल में पिक्चर का गाना होगा, मुझे पता है। आपके मोबाइल में पिक्चर का गाना होगा, मुझे पता है। उसको जितनी जल्दी हो सके डिलीट करिए। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा ढूंढ रही है कि कहां जाऊं। ओ ऐसे कैसे? रुको रुको रुको, अभी बुद्धिजीव लोग भी तो बैठे रहते हैं ना बीच में। ऐसे कैसे आपने बोल दिया? मैं तो इतने टाइम से सुन रहा हूं। यही तो धोखा है, तुझे अभी नहीं पता चलेगा। यही तो धोखा है। वो कौन सी औरत थी पास्टर साहब, अगर मैं सही हूं तो साथ देना। एक औरत थी साहब, उसका नाम था हजीरा, जिसकी वो दासी थी, उसका नाम था सारा। और सारा जिसका पति था, आगे बोल दो, उसका नाम था अब्राहम, और बाद में उसका नाम चेंज हुआ इब्राहिम। तो ये औरत अपने बच्चे को लेके जाती है जिसका नाम था, एक ऐसी जाति आई साहब, ना तो वो किसी को पसंद करता है ना उसको कोई पसंद करता है, ऐसा लिखा है बाइबल में। वो व्यक्ति यानी कि हजीरा कहती है कि बच्चा मर रहा है, कहां है पानी पानी पानी, यही लगा के रखा था उसने अपनी कहानी। ऊपर से स्वर्गदूत भेजता है, प्रभु कहता है पूछ क्या इसका प्रॉब्लम क्या है। तो स्वर्गदूत आकर एक ही बात पूछता है, क्यों रो रही है? कहती है पानी नहीं है। तब स्वर्गदूत कहता है आंख उठा के देख, बगल में है पानी। उसको नहीं दिखा। वैसे आपको भी कुछ चीजें नहीं दिखती। हमको तो पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है, अभी आऊंगा वापस थोड़ी देर में। जितनी जल्दी हो सके पिक्चर का गाना आपके मोबाइल से निकालो, और प्रभु का वचन जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत सारे बाइबल ऐप्स हैं जो कि ऑडियो ऐप्स हैं, उसको डाउनलोड करो। मैं आपको सच बताऊं, रात को नींद नहीं आती, वचन प्ले करो, आपको ऐसी नींद आएगी कि सुबह तक नहीं उठोगे।
या तो जिसके चलते दुष्ट आत्मा ढूंढती है, ये आपको कल बताया था। तो ऐसे करते करते हम पहुंचे थे यहां, और मैंने कहा था, अब आप खुद सोचिए कौन रहता है एक पापी में, और वो किसकी, आगे बोल दो, संतान है। शैतान नहीं, संतान है। वो किसकी संतान है? जो आ रहे हैं बैठ जाइए और बच्चों को शांत रखिए प्लीज। पास्टर संतोष जी देख लीजिए। ओके, सब मुझे देखिए, सब मुझे देखिए। वाह, अभी तक ठीक? एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ओके, आपने मुझे टाइम दिया था सर 7:30 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपको पता है 8 बज गए, आधा घंटा कैसे गया आपको पता तक नहीं चला। वैसे यहां से रात के 12 तक कब बज जाएंगे? मैं 12 बजे तक नहीं ले रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। अपने पड़ोस वाले को कोनी मारिए और बोलो गेट रेडी फॉर डे 2, गेट रेडी फॉर डे 2। वाह, अमेजिंग। मेरी तरफ करना विकास। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के चांपा में हूं। वाह, आ गया बोलना। मैं चांपा में हूं और ये बहुत खूबसूरत लोग हैं। अभी उनकी तरफ करो। ये बहुत खूबसूरत लोग हैं। आप उसको उठा सकते हो, स्टैंड को उठाओ, स्टैंड को उठाओ विकास, स्टैंड को उठाओ, स्टैंड स्टैंड स्टैंड। हाँ, ऐसे उठा लो, हाँ ऐसे उठा लो ऊपर। आप अपना हाथ इसकी तरफ कर सकते हैं प्लीज। क्या बात है, विकास को चाय पिलाना पड़ेगा आज। मैं इस वक्त में चांपा में हूं और यहाँ 3 दिन की कन्वेंशन चल रही है। आज का डे 2 है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ करना विकास। और जिसके लिए आज का ये जो टॉपिक है आपके लिए लाया हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ध्यान से सुनें। एक अच्छी ताली बजाएं और प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बैठिए। सर आपको दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है सर? अच्छी बात। डे 2, दूसरा दिन, जिसको मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैंने कल खत्म किया था, यानी कि ये वाला स्लाइड। ओके, नाउ आज डे 2 है। लिखा है कि आज विश्व में, एक साथ पढ़ सकते हैं प्लीज? आज विश्व में हाँ 99.9%। मेरी हिंदी में गड़बड़ है तो माफी करो। ओके, 99.9% इसी की संतान है। पास्टर डैनियल ऐसे कैसे? आप अपनी मर्जी से कैसे बोल सकते हैं? बाहर वाले हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम कहां कह रहे हैं। आइए बाइबल से बात करते हैं। यूहन्ना की किताब यानी कि पहला यूहन्ना उसका 5:19 कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से। क्या बात है, राइट? हम सब किससे? साथ जोर से परमेश्वर से हैं। परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में। इज दैट राइट? लेकिन लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। यह दुख की बात है। सब ठीक, यह दुख की बात है। और जिसके चलते आपके बीच में कुछ ऐसी बातें रखूंगा, मैं समझता हूं कि आपका ऊपर का माला हिल जाएगा। आप कैसे आए थे मुझे नहीं पता। आपको लगा आनंद उत्सव है, कुछ गाना सुनेंगे, अच्छा लगेगा। कोई सफेद कोट वाला आदमी मुंबई से आएगा, 4 बात बोलेगा, चला जाएगा। नो, ऐसी एक्सपेक्टेशन से आए हैं तो आपका माथा हिलने वाला। आर यू रेडी फॉर दिस? तो लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। जब इसको लिख रहा था ना प्रभु का दास, तो उसको पता था कि क्या हो रहा है। तब उसको पता था क्या होगा अब, और उसको पता है क्या होगा अगर 100 साल तक यीशु नहीं आया। लिखा है सारा संसार आज इसके वश में पड़ा हुआ है। जो इसके वश में पड़ा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सही हो तो साथ देना। जो इसके वश में पड़ा है वो ऐसे लोग हैं जो आपसे नफरत करते हैं। जो इसके वश में पड़ा है वो ऐसे लोग हैं जो आपकी 66 बुक, जिसको कहते हैं ग्रीक में बिबलिया, इससे नफरत करते हैं। यस और नो? कभी फाड़ते हैं, कभी जलाते हैं, कभी चर्च तोड़ते हैं, कम ऑन, कभी सेवकों को मारते हैं। ऐसे लोग हैं, कहता है उनसे नफरत करो क्योंकि सारा संसार इसके वश में। इनको पसंद है संसार, इनको नहीं पसंद है जिसने बनाया संसार। You understand?
पड़ोस वाले को कोनी मारो। बोलो बात समझ में आई? इसको पसंद है संसार, बल्कि जबकि इसको पसंद होना चाहिए वो परमेश्वर जिसने बनाई सारा संसार। या राइट सिस्टर। तो जिसके चलते लिखा है कि सारा संसार इसके वश में है। एक बहुत जरूरी बात लिखा है कि अब एक बहुत जरूरी बात, तो मैं चाहता हूं कि जो पीछे है प्लीज फोकस करिए, किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना। वो कौन सी बात है मैं रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ऊपर की लाइन लिखा है कि यीशु के आने से पहले, यानी कि अभी ये दौर चल रहा है। ओके नाउ आपका हाथ देखना चाहता हूं, पहले सुन लो। यहां कौन कौन है जो वेट कर रहा है कि यीशु एक दिन आएगा? मैं तो वेट कर रहा हूं साहब। या इसको कहते हैं ब्लेसेड होप, इसको कहते हैं धन्य आशा। बाइबल कहती है ऐसे लोगों को जो यीशु की प्रतीक्षा करते हैं उसको कहते हैं दीज आर द पीपल हु हैव ब्लेसेड होप। अभी कहा था धन्य आशा। तो यीशु का इंतजार हम सब कर रहे हैं। इज दैट राइट? ओके नाउ मुझे पता है थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है पीछे, फोकस करिए प्लीज। मुझे पता है बहुत सारी किताबें आज लिखी जा रही हैं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर। बहुत सारे प्रचार आज किए जा रहे हैं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे गीत लिखे जा रहे हैं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आपको पता है एक व्यक्ति, थोड़ा फनी है लेकिन सच्ची घटना है इसलिए बोल दे रहा हूं, एक व्यक्ति परेशान हो गया। उसने कहा कि प्रभु कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो लिखा था बाइबल में, क्योंकि उसने पढ़ रखा था, प्रचारकों से सुन रखा था, गेट रेडी जीसस इज कमिंग सून। ऐसा आपने भी सुना होगा। तो वो बंदा दीवार पर जाता है और कुछ लिखता है। क्या लिखता है सुनना चाहोगे? वी आर रेडी बट आर यू कमिंग? अब तक क्या कह रहा था? गेट रेडी, ही इज कमिंग। इसने लिखा यस वी आर रेडी बट आर यू कमिंग? आज आपको एक बात सिखाता हूं, कभी नहीं डरना यीशु कब आएगा, नहीं डरना। बस खुद को मसीह के साथ जोड़ के रखो। लिखा है दोस्त को पता होता है कि उसका दोस्त, आगे बोल दो, कब आएगा। सही, ये यीशु की बात है। मैं तो नहीं डरता। मुझे पता है कि मसीह मार्केट में, बच्चों को शांत करो, मुझे पता है कि मसीह मार्केट समझते हैं? मसीह जगत, मसीह समाज, मसीह मार्केट में चर्चों को डराया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनो यूट्यूब वालों, मसीह समाज में मसीह लोगों को डराया जा रहा है। रात को यीशु आएगा। एक पास्टर जी, एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा और मैं वैसे भी लेता नहीं, मैं किसी को पर्सनल टारगेट क्यों करूं, यू अंडरस्टैंड। वो कहता है अपनी चर्च को, और इसी भारत का है वो, बस यहां पर है उसका नाम, अगर ले लूंगा ना तो आप भी परेशान हो। बोला अच्छा पास्टर डैनियल ये सब आपको कैसे पता होता है? मैंने कल कहा था ना, मैं इन्हीं के बीच में उठ बैठ कर बाहर आया हूं। कहता है चर्च को चलो पहाड़ के ऊपर। भला क्यों? बोला आज रात को 12 बजे यीशु आ रहा है। रात को पहाड़ पे लेकर गया, सफेद कपड़े पहनाकर। अगले दिन फिर उसी पहाड़ से नीचे उतरे पास्टर के साथ। ऐसे तैसे जैसे चढ़ा पहाड़ पे, प्रभु पूछ रहा अब उतरेगा कैसे? यू अंडरस्टैंड? ऐसे कितनी प्रोफेसीज रद्द हुई हैं, कैंसल हुई है 17th सेंचुरी में। आपके विकिपीडिया से पूछो कितने प्रोफेसीज फेल हो गए 17th में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में और अभी 21st सेंचुरी में। तो नहीं डरना कि वो कब आएगा, बस उसके साथ लगे रहो, वो आएगा और उसकी तुरी, नॉट एंजल्स ट्रम्पेट, गॉड्स ट्रम्पेट, वो अपनी तुरी फूकेगा, आप और हम क्षण भर में बदल जाएंगे। वाह, या लेकिन इसके आने से पहले यह परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है? लिखा है धर्म का त्याग होगा। एक साथ पूछो कब? इसके आने से पहले। यह चित्र देख लीजिए, अपोस्टेसी,
विल कम, एंटी क्राइस्ट। यह अपोस्टेसी क्या है रख रहा हूं, तो दूसरा थिस्सलुनीके 2:3 एंटी क्राइस्ट की बात कर रहा हूं। लिखा है क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। इज दैट राइट? ओके, ये पुस्तक संस्था वालों ने लिखी है या परमेश्वर की आत्मा ने? ऑफ कोर्स परमेश्वर की आत्मा ने। पौलुस को कहा पवित्र आत्मा ने लिख, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे हैं। इसकी शुरुआत ही ऐसी हुई कि किसी की पत्री से, अगर प्रभु के दास लोग बैठे साथ दीजिए, लिखता है पौलुस किसी की पत्री से नहीं डरना कि यीशु आ गया। ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है? या तो कहता है मत डर, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जिसको कहते हैं ग्रेट रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड। ग्रेट रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड। ऐसी जीसस क्राइस्ट, सुनो, सबका ध्यान है या फोकस सिस्टर्स। ऐसी ग्रुप अभी तैयार हो रही है, आत्मिक बातें हैं प्लीज। ऐसे सेवक अभी तैयार हो रहे हैं, ऐसी चर्च अभी तैयार हो रही है जो परमेश्वर को, जिसको कहते हैं सच्चा परमेश्वर, उसके विरोध में रिबेलियंस हो जाएंगे। यहां ताली नहीं चाहिए। ऐसे ग्रुप्स हैं जो सच्चे सेवकों को इंसल्ट करेंगे, टॉर्चर करेंगे, अभी तैयार हो रहे हैं। पौलुस के टाइम पे थे, पौलुस के टाइम पे थे, मेरे पास टाइम नहीं है वो बताने के लिए। यीशु के वक्त भी थे, ऐसे लोग आज भी हैं और वो कहेंगे। और पतरस कहता है कहां है तुम्हारा परमेश्वर जो आने वाला था? ठट्टा करने वाले लोग आएंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? या हंसी मजाक ठट्टा करने वाले कहां से आएंगे? पतरस कहता है ये थे हम में, निकले हमारे से, इसलिए ताकि ये कंफर्म हो कि ये कभी नहीं थे हम में। क्या बात है, ये बाहर निकल गए। लेकिन बाहर से ये आप और हमको जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं उसके विरोध में आएंगे। और बाहर हैं अभी, जिसको मैं कहता हूं कि हाथी चले बाजार। आगे बोल दो साहब अगर आपको पता है। कुत्ते भौंके हजार, कुछ कुत्ते हैं। पास्टर डैनियल आप ऐसे कैसे बोल सकते कुत्ते? मैंने कहां बोला भाई? फिलिपियर 3:2 पढ़ लो। पौलुस खुद कहते हैं कुत्तों से सावधान, काट कूट करने वाले कुत्तों से सावधान। आप है मेरे साथ में? तो जिसके चलते लिखा है क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है NIV, कहता है ग्रेट रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड। ऐसे ग्रुप खड़े होंगे जो परमेश्वर के धर्म की निंदा करेंगे। लिखा है, पौलुस कहता है जो भक्ति के साथ जीवन जिएगा, आगे बोल दो, वो सताया जाएगा। बहुत प्रार्थना करते हो, अच्छा, बहुत उपवास करते हो, अच्छा, बहुत भक्ति में जीवन जीते, जरा भी झूठ नहीं बोलते। मैं झूठ की बात बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। कहते चलता है, वापस बोलो, चलता है। एक बात पूछे, अभी जो गाना गा रहे थे लास्ट में, आपके साथ आए थे, हमारे साथ आए थे जी, उनका नाम क्या है? बस पास्टर कुमार साहब मुझे पूछ रहे थे मीट खाते हो, नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा बिल्कुल खाते हैं सर। तो कल की तैयारी चल रही है। आपको पता है एक ऐसी मछली जिसको अगर पकड़ना हो ज्यादा तादाद में, मिलती कहां है? नदी, कुआं या समंदर? बहुत सही जवाब, समंदर। समंदर का पानी मीठा होता है कि खारा? पास्टर कुमार साहब को भेजते हैं समंदर, क्योंकि वो कल हमको मीट खिलाएंगे। उनको कहते हैं पास्टर कुमार साहब आप जाइए और मछली पकड़ के लाइए और उसकी आप ये बनाइए फिश करी। लेकिन हमको तो फिश फ्राई पसंद है, लेकिन पास्टर कुमार साहब उसमें नमक नहीं डालना। क्यों? क्योंकि वो पैदा हुई नमक के पानी में, बड़ी हुई नमक के पानी में, दोस्तों के साथ खेली कूदी। आगे को बोला करो जल्दी से, नमक के पानी में जहां से पकड़े थे पास्टर कुमार साहब, वहीं से जहां था नमक का पानी। तो मछली को पूछेंगे जब तुझे हम तल रहे हो, जब हम तुझे तल रहे होंगे, जब तुझे हम सालन करी, फिश करी बना रहे होंगे, हम नमक नहीं डालेंगे, अपने शरीर से नमक लाकर हमको टेस्ट दे। तो नमक में रहने वाली मछली क्या कहेगी पता है? मैं रहती थी
नमक के पानी में, लेकिन मैंने खुद को ऐसा तैयार किया, क्योंकि मुझे जिसने बनाया ऐसा बनाया कि मैं रहूंगी नमक के पानी में, लेकिन अंश भर भी नमक मेरे अंदर नहीं जाएगा। हम रहते हैं पाप की नदी में, लेकिन खुद को ऐसा तैयार करेंगे कि पाप अंश भर भी हमारे अंदर नहीं जाएगा। शुक्रिया। बस रुकिए। जब मछली जिसकी ना तो कोई न्याय होगा, ना उसके अंदर आत्मा है, ना उसको बाइबल दी गई है, जब वो खुद को इतना संभाल सकती है, तो आप और हम खुद को क्यों नहीं संभाल सकते? वाह, थैंक यू सर, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। वाह, मुझे चाय बहुत पसंद है, अभी नहीं चाहिए। मुझे चाय बहुत पसंद है, और खास करके बासा जी दूध वाला। तो एक दिन वाइफ घर पे नहीं थी, और मैंने कहा कि ठीक है, मैं गया, गैस ऑन किया, और जो चाय का बर्तन होता है उस पर दूध डाला, और मैंने कहा कि भाई साहब आज हम चाय पियेंगे। जैसे ही दूध उबला फट गया, तो हमने सोचा कि भैंस का दिक्कत है, तो हमने दूसरा पैकेट खोला, पता चला वो भी फट गया। मैंने शाम को वाइफ से पूछा, जिससे भी दूध लेती हो अब दुकान बदल लो। बोला वो क्यों? मैंने कहा कि भैंस का प्रॉब्लम है। बोला भैंस का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। मैंने बोला वो कैसे? कहते हैं कि दूध का बर्तन जो आप उबाले थे उसको साफ किया था। मैंने कहा वो तेरा काम है। कहती है कि जी हाँ मेरा ही काम है, लेकिन उसको दूध डालने से पहले बता दो उसको एक हाथ, क्या बात है, उसको फिर से रिंस करना पड़ता है या उसको साफ करना पड़ता है। तब मेरा माथा चला। मैंने बोला ओ सब लोग करो, ओ ये तो हमने नहीं किया था। तब पता चला कि दूध का भी अपना एक नखरा है। क्या है साहब? दूध का भी अपना एक नखरा है। कहती है, कम ऑन गेट रेडी, कहती है मुझे बर्तन साफ चाहिए। रुको, मुझे बर्तन साफ चाहिए। तब मुझे पता चला कि दूध को जिसने बनाया, अगर दूध इतना सफेद है, जिसने उसको बनाया वो खुद कितना पवित्र है, वेट, उसको ये बर्तन कितना साफ चाहिए। सही, हम उसे गालियां बकते। आजकल भैया ऐसा चल रहा है कि जो गालियां बकता है वो जेंटलमैन। हमारे यहां तो यही चल रहा है। कहता है जो गालियां बकता है ना सड़क पे वो जेंटलमैन है, मतलब वो मर्द का बच्चा है। अच्छा बेटा, तेरे बाप ने यही सिखाया था तेरे को। यू अंडरस्टैंड? ऐसी हालत है जिसके चलते मैं कह रहा था कि धर्म का त्याग होगा। बाहर तो बाहर, आगे बोल दो, अंदर भी मुसीबत है। तो जिसके चलते जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो लिखा है उसके पहले, मसीह जब आएगा उसके पहले लिखा है कि धर्म का त्याग होगा। माय गुडनेस, गेट रेडी। सब लोग ठीक? आज पवित्रता की बात तो हो रही है, आने वाले दिन में ये भी नहीं होगा। जो यहां खड़ा रहता है, मैं किसी पर क्या कहते हैं ना, तंस नहीं कस रहा हूं, मैं किसी को निशाना नहीं बना, मेरा परमेश्वर इस बात का गवाह है। जो यहां आज खड़ा है ना, वो कम से कम पवित्रता की बात कर रहा है। एक ऐसा दिन आएगा जो यहां खड़ा होगा ना, वो खुद ही अपवित्रता में होगा, तो वो चर्च को क्या पवित्रता सिखाएगा? कम ऑन यस और नो? अगर चरवा ही बिगड़ा है तो भेड़े क्या करेगी, आप बताइए। और जिसके चलते यीशु क्या करते थे, साथ दीजिए, यीशु क्या करते थे? भीड़ को खाना खिलाते थे, लेकिन वचन खिलाते थे अपने 12 को। और जब भी, इतिहास गवाह है, बाइबल रिकॉर्ड है, जब भी यीशु अलग जाते थे वो भीड़ को छोड़कर जाते थे। कम ऑन यस और नो? और चेलों को कहते थे मैं जो तुमको सिखा रहा हूं वो दूसरों को सिखाना, क्योंकि दूसरे सीखेंगे तुम्ही से, क्योंकि तुम सीख रहे हो मुझसे। रुको, सुनिए, कल बताऊंगा कि कुछ लोगों को सुनना बंद कर दो। कल बताऊंगा उनकी लिस्ट क्या क्या है। तो जिसके चलते लिखा है कि धर्म का त्याग होगा, अपोस्टेसी विल कम फर्स्ट। ऐसे लोग जो धर्म को नफरत और अधर्म से प्यार करेंगे, तो जिसके चलते पौलुस कहता है क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ग्रेट रेबेलियंस अगेंस्ट गॉड। नाउ मैं चाहता हूं कि यह वचन पढ़ो, क्योंकि पास्टर डैनियल, एंटी क्राइस्ट जब आएगा तब आएगा, ओके, बट ये वचन क्या कहता है, आइए सुनते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, सुनते हैं, एक साथ पढ़ेंगे। लिखा है
हे लड़कों, तो यहां पे डालेंगे हे चांपा के लोगों। ऐसा कर सकते हैं? ओके, थोड़ा सा नजदीक आते हैं। हे मेनोनाइट के लोगों, लिखा है कि ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। पास्ट टेंस, फ्यूचर की बात हो रहा है। बट लिखते लिखते पवित्र आत्मा ने कहा कि यूहन्ना इसको भी लिख। एक साथ पूछो, क्या? उसके अनुसार अभी प्रेजेंट, फ्यूचर की बात नहीं, अभी की बात हो रही है। लिखा है अब भी बहुत से, नॉट एक एंटीक्राइस्ट, नॉट वन एंटीक्राइस्ट, लिखा है बहुत से मसीह के विरोधी। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है मेनी एंटीक्राइस्ट, बहुत से मसीह विरोधी। लिखा है कि उठ खड़े होंगे। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। मेरा क्वेश्चन है, पूछ सकता हूं? सब लोग साथ दीजिए प्लीज। और यहां देख लो पास्टर संतोष जी। हाँ, ओके, फोकस। मेरा क्वेश्चन है जी, मेरा क्वेश्चन है, यहां लोग देख रहे हैं, उनको भी पूछूंगा, यीशु बाइबल में एक है या दो? मैंने कहा ध्यान से सुनो, फिर जवाब दो। बाइबल में एक यीशु है या दो? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। एक है सही, एक है गलत, एक है सच्चा, एक है झूठा। फिर से पूछ रहा हूं, बाइबल में एक यीशु है या दो? अब आए हो ठीक से। इसको कहते हैं अब आया ऊंट, इसलिए कहते हैं खूब बाइबल पढ़ा करो, ठीक है ना? आप पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनको सैल्यूट, जो नहीं पढ़ते करना शुरू करो, आपको भी देंगे। बाइबल में एक यीशु नहीं है साहब, दो यीशु है। बाप रे, थोड़ा हैवी है, बर्दाश्त करो। आपका पुलपिट का पास्टर कौन सा यीशु पेश कर रहा है, कभी जानने की कोशिश की थी? ये सही जवाब है, क्योंकि कल माइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं। सुनो, रिटर्न टिकट साथ में लाया हूं, वो बात अलग है। गले पे लटकाया हुआ क्रूस को देखकर धोखा नहीं खाना कि यह सच्चा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ वापस बोलूं या समझ आ गई? गले पे पहना हुआ क्रूस को देखकर धोखा नहीं खाना कि यह सच्चा है, क्योंकि अगर क्रूस, जीसस क्राइस्ट, अगर क्रूस लटकाने से यह सिद्ध हो जाता, डंके की चोट पे बोलता हूं, आज जो 3% माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस है ना, सबके गले पे क्रूस होता। हमको क्रूस से बाहर नहीं लटकाना है, जो लटका था ना क्रूस पे, उस मसीहा को अंदर लाना है। राइट सर, यू अंडरस्टूड? तो फिर से कहता हूं, बाइबल में एक नहीं दो यीशु है। कितनी आत्मा है बाइबल में, एक या दो? ऑफ कोर्स दो। कितने गॉस्पेल है बाइबल में, एक या दो? दो। कितने मिनिस्ट्री है बाइबल में, एक या दो? दो। दो यीशु, दो आत्मा, दो गॉस्पेल और दो फाउंडेशन। और इसका कल करूंगा खुलासा, उसको कहेंगे ऑपरेशन। नहीं जाना या नहीं होना डिप्रेशन। सब लोग ठीक? तो वक्त आ चुका है कि हम पहचाने कि मसीह का विरोधी कौन है। तो जो गले पे क्रूस लटका कर घूमता है उसको नहीं कहना। क्या कहा था सर आपसे? थोड़ा सा बात करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरे नाम के आगे वो नाम नहीं डालना, बोला था कि नहीं? मुझे खुशी है। कहाँ है पास्टर कुमार? पास्टर कुमार साहब कहाँ हैं? कहाँ है? अच्छा ओके, वहाँ है। ठीक है ठीक है। कल बैठा था गाड़ी में, आपने सुना होगा, कहते डैनियल क्या खाओगे, मतलब यहां खाओगे या होटल में खाओगे? मैंने जैसे सुना डैनियल, मैंने बोला बाप रे, ये पहले लगा सकते थे पास्टर डैनियल, नहीं लगाया। या कह सकते थे रेवरेंड डैनियल, नहीं लगाया। या कह सकते थे ब्रदर डैनियल। मुझे अच्छा लगा, सच कह रहा हूं, मुझे मेरे खुद के चर्च के लोग डैनियल भाई बुलाते हैं। आप नहीं समझे? तो जिसने रेवरेंड रखा है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, जिसने पास्टर रखा है मैं उसके खिलाफ
नहीं हूं। जिसने डॉक्टर रखा है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं बात मेरी कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मुझे डैनियल बनाओ और परमेश्वर के राज्य का सेवक बनाओ। या मुझे किसी ने पूछा, हो सकता है कि ये वीडियो देखकर आगे भी पूछ सकते हैं कि डैनियल राज तुम कौन हो? ईसाई धर्म के गुरु जिस होटल में आपने रखा है अभी, वहां का जो मैनेजर थे भाई साहब आए थे, बोले सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं टीचर हूं। किसका? मैंने कहा बाइबल टीचर हूं। और क्या करते हैं? काउंसलर हूं। और क्या करते हैं? एजुकेट करता हूं। बोला अच्छा आप वो भी करते हैं क्या? मतलब आई बात समझ में, आजकल जो टीवी पे फेमस है। हाँ, मैंने कहा सर मैं वो नहीं करता। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, जो इसको देखेंगे वो भी सुनो और जो यहां बैठे वो भी सुनिए, ये व्यक्ति सफेद कोट वाला ईसाई धर्म का पादरी नहीं है। वेट, आप नहीं समझे और आपके गले से हजम नहीं हुआ, ये भी मालूम है। और यही वजह है कि मैं अपने नाम के आगे ना तो रेवरेंड, ना तो पास्टर, ना अपोस्टल, ना प्रॉफिट, ना कुछ। मुझे बिशप की डिग्री मिल रही थी साहब, सच बता रहा हूं, मुझे बिशप की डिग्री मिल रही थी। मेरी मिनिस्ट्री इतनी बड़ी है कि बिशप का टाइटल लेकर मैं घूम सकता था। मैंने उसको सीधा पूछा, चेन्नई का बंदा था, मैंने उसको पूछा जैसे ही बिशप की डिग्री दोगे तो मुझे पहनना क्या है? बोला सर आपके सर पे सबसे पहला टोपी आएगा, बिशप वाला। यहां सब ठीक है? आपके सर पे सबसे पहला बिशप का टोपी आएगा। मैंने बोला फिर? बोला आपको एक ऐसा झोला दिया जाएगा, उसके बाद आपके गले में क्रॉस आएगा। मैंने कहा नमस्ते नमस्ते। वेट, मैं फिर कहता हूं, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन वक्त आ गया है, डिनोमिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, यीशु के राज्य को रिप्रेजेंट करना है। मुझे कुछ लोग पूछते हैं आप कैथलिक हैं तो कैथलिक को रिप्रेजेंट करते हैं? नो। आप बैप्टिस्ट हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं? नो। पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक? नो। मैं परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट करता हूं, उसका सेवक हूं और उसकी बातें करूंगा। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि बहुत से उठेंगे, बहुत से विरोधी तो उठेंगे, लेकिन मसीह जैसे उठेंगे। गले में क्रूस होगा, जो गले में क्रूस पहन रहा है मैं उसको मसीह विरोधी नहीं बोल रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा कॉन्टेक्स्ट को पकड़ो। आप है मेरे साथ में? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? या दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे बहुत कुछ बोलना है। हर जगह जोरों से चलेगा, हर जगह जोरों से चलेगा। एक साथ पूछो क्या? सॉरी, चलेगी, नॉट चलेगा, चलेगी। एक साथ फिर से पढ़ते हैं क्योंकि ये मुझे समझाना है। लिखा है कि हर जगह जोरों से चलेगी। एक साथ पूछो क्या? जिसको देखो वो करेगा अपनी मनमानी। एक साथ पूछो क्यों? अरे अभी तो बताए थे ना, कैसे लोग आएंगे? पुलपिट होगा प्रभु का, लेकिन मनमानी होगी खुद की। बाइबल होगी प्रभु की, आगे बोल दो, मनमानी होगी खुद की। यीशु का नाम लगाएंगे, मैं मसीह का हूं, मैं प्रभु का दास हूं। क्या करूं? एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? ऑफ कोर्स पूछ सकता हूं। पौलुस ने यह कहा कि जो प्रभु के सेवक हैं उनका आदर करो, या पौलुस ने यह कहा जो वचन की सेविकाएं करते उनका आदर करो? जोर से। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है सेवक वही है जिसके पास वचन है। रुको, और वचन जिसके पास है उसके पास मसीह है। वाह, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, यू अंडरस्टैंड? तो जिसके जिसके चलते, एक साथ फिर से बोलो, बहुत चलेगी मनमानी। माइक था यहां पे। एक वचन पढ़ सकते हैं प्लीज? जी पास्टर जी, एक वचन पढ़िए। न्यायों की पुस्तक 21वां अध्याय वचन 25। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 21 वर्स 25। क्योंकि मैंने इसको यहां नहीं रखा, मैं चाह रहा था कि आप में से कोई पढ़े। विकास, बीच बीच में ऐसा घुमा सकते हो, आपके पास रस्सी बहुत है ना? क्योंकि लोग मुझे देख देख के थक जाते। जी नहीं। 21-25। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था जी, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। लास्ट का लाइन फिर से पढ़िए सर।
लास्ट का लाइन फिर से पढ़िए। जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। वह करता। इसको क्या कहेंगे सर आपकी भाषा में? इसको क्या कहेंगे? मनमानी। एग्जैक्टली यही तो चलता था। जिसके ऊपर कोई राजा नहीं था, इस्राएलियों पर कोई राजा नहीं था, कोई लीडर नहीं था, मूसा मर चुका था, यहोशू नहीं था, और ये शुरुआत हुई थी प्रतिज्ञा के देश में, जिसको कहते हैं, सबका फोकस है प्लीज, जिसको कहते हैं ऐसी नदी थी जहां पानी नहीं दूध बहता था, ऐसे पहाड़ थे जहां फूल नहीं वहां मद हनी मद था, ऐसे वहां के फ्रूट्स, ऐसे वहां के लोग, सब कुछ खुशी थी, लेकिन परमेश्वर को उसकी खुशी से खुशी नहीं थी। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि वहां चल रही थी मनमानी। आपको और एक बात बता दें, आज भी चर्चों में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% तो यही है, आज भी चर्चों में चल रही है मनमानी। अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। सब पास्टरों को पकड़ के रखा हुआ है, रखूंगा आगे। सबने अपने अपने पास्टरों को पकड़ के रखा है। बोला क्यों? कहते जैसे ही मरेंगे, आगे बोल दीजिए ना, कम से कम मट्टी तो मिलेगी। लड़की जब बड़ी हो जाएगी, कम से कम पादरी साहब शादी करा देंगे, लड़के की तो शादी करा देंगे, और खुद को सोसाइटी में जिंदा रखना है। तो बोले कहाँ के हो? बोले यहाँ के हैं। बाहर एक बोर्ड पड़े थे अभी आते आते, इस क्या लिखा था वो हिंदी में, इस क्या हो परिसर, इस परिसर में धूम्रपान मना है। मैंने जैसे ही पढ़ा, मैंने बोला वाह, वो यहां मना है, वहां मना है, यहां मना है, लेकिन यहां क्या चल रहा है? यू अंडरस्टैंड? पास्टर जी, यूट्यूब पे बात करते रहता हूं, ऐसा जूता पहन के, संतोष जी आप भी जानते हैं, एक बार प्रचार कर रहा था तो फेसबुक पे पूछा, पास्टर डैनियल राज, तुम प्रभु के दास हो, कैसे क्या तुम जूते पहन के प्रचार कर रहे हो? तुमको समझता नहीं है, तुम वचन का प्रचार कर रहे हो, जूते कैसे पहन लिए? मैंने बोला ऐसे पहन लिए। आपको सच बता रहा हूं, मैं मसीह में आने से पहले इस दुनिया में था, अगर आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए मेरी भाषा थोड़ी अलग है। और जिसके चलते, क्योंकि मैं कैथलिक से आता था, हमारा जो सर्कल था वो अलग था, और मुझे कपड़ों का बड़ा शौक है तब भी और अब भी। मुझे कुछ लोग बोलते हैं तुम सेवक हो, ऐसे कैसे रहते हैं? मैंने बोला बेटा तेरे बाप का तो नहीं पहन रहा। ऊपर से मुझे कहते कि तुम्हारे बाल कट करो। मैंने कहा बेटा मेरे सर पे उगरे, तेरे सर पे नहीं उगरे, वो तेरा प्रॉब्लम है। कपड़ा मेरे बाप का, मैं खुद मेरे बाप का, और जब उसने मुझे चुना ऐसे ही चुना जैसे मैं था और हूं। तो जूते की बात हो रही थी, बोला जूते पहन के कैसे? मैंने कहा सर मुझे उल्लू मत बनाओ। एक साथ पूछो क्यों? अगर सही हूं तो कल माइक देना, ठीक से सुनो, अगर सही हूं तो कल माइक देना, अगर गलत हूं तो कल माइक नहीं देना। मुझे उल्लू मत बनाओ। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि जगह पवित्र नहीं, परमेश्वर पवित्र है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वापस कहूं, ये पोडियम पवित्र नहीं है, परमेश्वर पवित्र है। ये आपका जो आर्टिफिशियल फ्लावर है ना, पॉट या जो भी कहते हैं, ये पवित्र नहीं है। एक साथ पूछो कौन है? जिसको कहते हो परमेश्वर, जो आपके अंदर है, वो पवित्र है। एक आदमी मेरे पास आया, कहता है कि मूसा ने जूता उतारा था। मैंने कहा मैं मूसा नहीं हूं, जिसने उतारा उससे मिल। यू अंडरस्टैंड? और मैं यहां पे भी कह दूं, जूते का बड़ा शौक है तुमको, जूता कैसे पहन लिया? तुम यहां का जूता उतरवा रहे हो, अंदर कितने सारे जूते हैं, उसको कब उतारोगे? मुंह से गालियां बकते हो, वो जूते चलते हैं। यहां पे सिगरेट है, गुटखा है, और आपको नहीं कह रहा हूं, वहां पे लिखा रखा है कि परिसर में धूम्रपान मना है। फिर यहां का परिसर में सब घुसा लिया, उसका क्या कैसा लग रहा है? आपको पता है टाइम क्या हो गया? 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। आप लोग नहीं देखना आपकी खुद की घड़ी, सिर्फ मैं देखूंगा खुद की घड़ी।
ये गजब का लाइन है साहब। लिखा है मनमानी, जब कोई लीडर नहीं होता है मनमानी। माँ बाप घर पे नहीं होते, फेसबुक पे यूट्यूब पे दुनिया भर की रील समझते हैं ना, उसको देखते रहो, घंटों देखते रहो, इसको कहते हैं मनमानी। खबरदार, मसीह को रखकर अगर संसार की बातों पे चलोगे, परमेश्वर तुमसे नफरत करना शुरू करेगा। अगर सही हो तो साथ दो। या थैंक यू सर। यहां अभी किसी की शादी हुई हाल ही में? अभी किसी की शादी हुई? मतलब 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, या फिर ऐसा कोई है जिसकी शादी होने पर है? ऐसा कोई है? अच्छा, यहां चांपा में शादियां नहीं होती तो आबादी कैसे बढ़ रही है? सोच के देखिए, विकास आपकी शादी हो गई, इसकी कराते हैं, ये वैसे ही आज परेशान है। सोच के देखिए कि विकास की मिसेस विकास आ रही है, आप समझ गए ना, वो जो भी होगा। और मिसेस विकास इसको देखती है जिसका नाम है विकास, ये किसी और के साथ में कर रहा है विकास, तो उस मिस विकास को कैसा लगेगा? सोच के देखिए। वो जीसस क्राइस्ट इसके ऊपर एक ही शब्द यूज करेगी, कैरेक्टरलेस। कम ऑन, यस और नो। जब तुम संसार की चीजों में पड़े होते हो ना, तो ऊपर से प्रभु कहता है तू मेरी दुल्हन है, एक दिन तेरी मेरी शादी होगी। कम ऑन, यस और नो। और उसके पहले तू ऐसी हरकतें कर रही है, जबकि मुझे प्यार करना था तो संसार को प्यार कर रहे हैं, जिसके चलते मैं मजबूर हो गया आज होटल के कमरे में बैठे बैठे। मुझे खुशी है सर, आज आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, कल भी ऐसे ही करिए, क्योंकि मैं किसी और के साथ बिजी था। आगे आप समझ गए। तब यीशु ने कहा, डैनियल लिख, क्योंकि आजकल जोरों से चल रही है मनमानी। मसीह का डर ना के बराबर, सेवकों का डर ना के बराबर, चर्च का डर ना के बराबर, वचन का डर ना के बराबर। और उल्टा कहते हैं मेरी मर्जी। वो एक आदमी आया था, कहता मैं ये खाऊं या मैं वो खाऊं, मैं ऐसा पहनूं या मैं वैसा पहनूं। आ रही है ना बात समझ में? मेरी मर्जी। जिस दिन उसने चलाई ना अपनी मर्जी, तो बंद हो जाएगी तुम्हारी सारी मर्जी। कैसा लग रहा है? या इसको पढ़िए साहब, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। लिखा है अगर और 100 सालों तक यीशु नहीं आया, जो कि पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि यीशु इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? जी हां, क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर हूं ग्रेट कमीशन का। मैं हिस्ट्री देखा हूं, आज का जो स्थिति है उसको देखा हूं। कितने ट्राइबल्स हैं अभी भी जहां गॉस्पेल नहीं पहुंचा है। गिडियन वालों से पूछो, ग्रेट कमीशन की टीम से पूछो, वो आपको बताएंगे। ऐसी कितनी लैंग्वेजेस हैं जहां अभी तक बाइबल प्रिंट नहीं हुई है उनकी लोकल भाषा में। तो सोच के देखिए। और एक बता दूं, जो कि मैं जाके आया था कुछ 2-3 साल पहले, इंडोनेशिया, इस्लामिक कंट्री, नंबर 1 पॉपुलेशन वहां पर। वहां के बारे में सोचिए, अरब कंट्री के बारे में सोचिए, और वो चाइना देश के बारे में सोचिए जहां आज भी बाइबल बैंड है। तो यीशु तो कहता है कि जब तक गॉस्पेल नहीं लिखा है कि गॉस्पेल विल रीच, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है गॉस्पेल विल बी विटनेस, गवाह। क्योंकि यीशु को उसका न्याय करना है। क्योंकि वो अनिल हो, सुनील हो, राकेश हो, मुकेश हो, सलमान हो या सलीम हो, उसको कन्विक्ट करना है। क्या करो? सुनो, अजमल कसाब आतंकवादी, उसको पकड़े थे भारत सरकार ने, मुंबई की पुलिस ने। उसको कितना साल तक बिरयानी खिलाए? 3 साल। उसको ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहां की कॉन्स्टिट्यूशन, यहां का संविधान कहता है मर्डर किया है सबको पता है, कत्ल किया है सबको पता है, आतंकवादी है सबको पता है। लेकिन हमारा लॉ कहता है कि जब तक इसको कन्विक्ट नहीं किया जाए कि इसने ऐसी गलती की है, तब तक इसको फांसी नहीं देते। उसको कन्विक्ट करने में 3 साल लग गए। वैसे ही परमेश्वर जो सबका सुप्रीम है, अगर वो किसी को नरक में डालेगा, वो भी अनंत काल के लिए, क्या उसको कन्विक्ट नहीं करना है कि तू पापी है? तो पोस्टमैन की तरह लेटर पहुंचाओगे कि भाई सुन लो। यहां कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, यहां की कमेटी खुश हो रही होगी कि चांपा के लिए है। डोंट टेक इट पर्सनल प्लीज।
यहां के चांपा के लिए हमने कन्वेंशन कर लिया, आनंद महोत्सव कर लिया, कोई ना कोई तो वचन सुना होगा, उसका उद्धार हो जाएगा। प्रभु भरोसे नो। पतरस अगर ऐसा करता, पौलुस अगर ऐसा करता, थोमा अगर ऐसा करता, तो पहली सदी के 52वें साल में थोमा भारत नहीं आता। यस और नो? गवाह के रूप में। तो जिसके चलते अगर 100 साल तक, इसके ऊपर आते हैं, 100 साल तक अगर यीशु नहीं आया, एक साथ पूछो क्या होगा? लिखा है, आप सोच तक नहीं सकते कि कितना गंदा हो जाएगा हर इंसान। और ब्रैकेट में कौन सा इंसान? शैतान की संतान, जो मैं कल से बता रहा हूं। इसलिए पास्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि कुलुसियों 1:10 पे बात करो। मैंने कहा ठीक है, और मैं कल से बता रहा हूं कि लूसीफर चाहता है कि मसीह की देह उसकी संतान बन जाए, परमेश्वर चाहता है मेरी देह मेरी संतान बन जाए। तय आपको करना है। ऐसी कोई हरकत मत करो कि तुम शैतान के संतान बन जाओ, वो हर हरकत करो जिससे तुम परमेश्वर के संतान बन जाओ। जी जी जी। अगर ताली बजा रहे हो तो जोर से बजाओ। तो लिखा है कि सोच तक नहीं सकते कि कितना गंदा हो जाएगा हर इंसान। राइट भाई साहब? आप सोच नहीं सकते कि कितना गंदा हो जाएगा हर इंसान। यू अंडरस्टैंड? वाह। कुछ चीजें रखता हूं, सब आपको समझ आएगा। अपने पड़ोस वाले को जरा कोनी मारिए और उनको कहो ध्यान से सुनो। सबसे घिनौना पाप, पढ़ लो प्लीज, पढ़िए। सबसे घिनौना पाप, इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। इसका मतलब क्या है? पुरुष बन रहा है स्त्री और स्त्री बन रही है, ये हो रहा है। मुझे एक पुलिस वाले का कॉल आया था मुंबई में, शायद वो सुन रही होगी। उनका बहुत बड़ा टीम है पुलिस वालों का, जो मसीह मंथन के मेंबर्स हैं। उन्होंने कहा कि पास्टर डैनियल, जो हमारा हेड ऑफिसर है, उसने हमारे साथ एक मीटिंग की। मैंने कहा क्या किया? कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा लड़का या लड़की या पुरुष या स्त्री जो लड़का से लड़की बन गई और लड़की से, उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आना। बोला वो क्यों? कहते हैं कि अभी, बहुत ध्यान से सुनना, कहते हैं कि अभी एक कैलकुलेशन के मुताबिक, आकलन के हिसाब से, एनालाइज के हिसाब से पता चला है अभी के युग में, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसके चलता लड़का बन रहा है और लड़की बन रही है। आप नहीं समझे अभी भी? उत्पत्ति के 6वें अध्याय में क्या हुआ था, जिसको कहते हैं नेफिलियम्स। पुरुष अचानक से बदल रहे और वो बन रहे थे दानव, जिनसे वो शादी कर रहे थे। उस शादी से जो बच्चे पैदा हो रहे थे, वो बच्चे हो रहे थे दानव। यस और नो? इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हूं यूट्यूब, सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ मैन, ऐसे करके वीडियो बनाया हूं। मैं ताज्जुब हूं। और यीशु कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु कहता है कि अंत के दिनों में मैं रखूंगा भी बहुत भयंकर दिन आने वाले, और हम अंत के दिनों में पहुंच चुके हैं। कम ऑन, यस और नो? डॉक्टर साहब सब ठीक? या आई हैव टाइम, राइट? या वंडरफुल जीसस। इसको पढ़िए साहब। स्त्री से विवाह कर रही है, माफ करो, और पुरुष से विवाह कर रहा है, और इसको लीगलाइज कर दिया गया। ताज्जुब की बात तो यह है, इसकी इजाजत दे दी गई है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है। मेरा क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर को यह पसंद है? या क्या परमेश्वर ने ऐसा कुछ बनाया था? मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बार बार घड़ी देखकर इशारा कर दिया। कम ऑन, सपोर्ट। क्या परमेश्वर ने पुरुष बनाया था? यस, बनाया था ना? क्या औरत बनाई थी? और क्या कहा था? ये तेरी हड्डी और ये तेरी मट्टी। कम ऑन। और तुम दोनों
एक तन, ऐसा नहीं कहा था कि केन और हाबिल एक तन, नेवर। तो सोच के देखिए, ऊपर से जब परमेश्वर आपके छत्तीसगढ़ को, मेरे महाराष्ट्र को या मुंबई को या अमेरिका के लॉस एंजलिस को जब देख रहा होगा, ध्यान से सुनो, पास्टर साहब थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज, ध्यान से सुनिए, उसको कितना गुस्सा आ रहा होगा, जिसके चलते 2 साल, बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसा वायरस जिसको अमेरिका तक नहीं ठीक कर पाया, कोविड, अभी तक उस वायरस से डरा हुआ है हर इंसान। और यीशु कहता है अपना दरवाजा बंद कर, मत्ती 6:6 नहीं पढ़ना, लिखा है दरवाजा बंद कर और अपने घर पर बैठकर गुप्त में प्रार्थना कर। कलीसिया भूल गई थी, क्योंकि कलीसिया के कुछ लोगों ने, कल बताऊंगा, कहते हैं कि जब तक तुम चर्च नहीं आओगे तुमको परमेश्वर नहीं मिलेगा। यही सेवक लोगों ने कहा अब घर बैठो, तुमको घर में परमेश्वर मिलेगा। ध्यान से सुनो, जितने लोग चर्च जाकर नहीं सुधरे वो 2 साल में घर बैठ के सुधरे। इतिहास गवाह है। मैं चर्च के खिलाफ नहीं हूं, मेरा खुद का चर्च है, मैं खुद संडे एंड सैटरडे चर्च चलाता हूं, लेकिन ये कौन सा पागलपन है कि तुम अगर संडे चर्च नहीं आओगे, इसका मतलब क्या है? 6 दिन तुम मजे करो और 1 दिन तुम आकर पवित्र बनो। ये ढोंग क्यों? उसको चर्च में भी आना है और बाकी 6 दिन उसको बाहर भी वैसा ही रहना है जैसा वो चर्च में है। कम ऑन। जिसके चलते आजकल ये बहुत चल रहा है, मैं किसी की फोटो रख सकता था लेकिन ठोकर लगेगी। आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक शादी करते हैं, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैडम कहते हैं कि राजा सुलेमान की तो 1000 थी। मैं जिस दिन उसको मिलूंगा मेरा पहला सवाल राजा सुलेमान से, पूछो क्या मुझसे 1 नहीं संभली, तेरे से 1000 कैसे संभल गए? 1000 को तूने कैसे संभाल लिया? हमसे यहां 1 नहीं संभाल रही, आधे जा रहे हैं। आगे जिसको समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यहां जो भी सुन रहा है और यहां जो भी बैठा है, आपकी पत्नी से आपकी शादी हुई है, खबरदार अगर दूसरी औरत की तरफ आंख उठाया। आपके पति से शादी हुई है, खबरदार अगर किसी दूसरे आदमी की तरफ आंख उठाया। अगर खुद को मसीह का बच्चा कहते हो तो अपनी पत्नी के साथ में विश्वास योग्य रहो और अपने पति के साथ विश्वास योग्य। अगर गलत हो तो कल से माइक नहीं देना। अब इसको देखो साहब, इसको कहते हैं गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड, राइट सर? एक बात बताएं, बाइबल के अंदर, अगर मैं सही हूं तो साथ देना, बाइबल के अंदर भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, सास का बहू का रिश्ता है, बाप का बेटे का रिश्ता है, और क्या बोलता है, भाई भाभी का, इन सब का रिश्ता है। मुझे निकाल के बताओ बाइबल में कहां लिखा है कि तुम्हारा दोस्त का भी रिश्ता है? मैं आपको कम से कम मुंबई में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम करूंगा। मुझे निकाल के बताओ कि बाइबल के अंदर तुम्हारा कोई दोस्त है, निकाल के बताइए। दोस्त का रिश्ता नहीं है साहब। आप बात करते हैं दाऊद का दोस्त, मैं बात कर रहा हूं यीशु का दोस्त। आपको पता है फ्रेंड का लास्ट 3 लेटर्स क्या है? END। तो जिसने बनाया दोस्त, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फ्रेंड, उसका हो गया एंड। बड़ा शौक है ना तुमको शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, स्कूल कॉलेज जाते हैं, कहते हैं कि वाह तेरे कितने हैं? अपोजिट वाला कहता है मेरा 3 है, तेरा बता। और इसको कहते हैं कि चर्चेस में भी ये हवा चल रही है। कम ऑन, यस और नो? अब मुझे पता है कि यहां कुछ जवान बच्चे बैठे हैं जिनको अभी मुझसे चिढ़ हो रही होगी। ए भाई, ये वो बबल गम है जिसको शुरू में खाते हो ना तो बहुत मीठा लगता है, बाद में ऐसा लगता है कि ना तो अंदर ना बाहर। जिसके पीछे तुम माँ बाप से झगड़ा करके भागे थे ना कि यही मेरी है, ये मेरी चांदनी है, ये मेरी माधुरी है, उसी के साथ पीछा छुड़ाने के लिए फिर अमरीश पुरी बनोगे और वो बनेगी ललिता पवार। अब जिसको समझ में आ रहा है समझो। तो कभी वक्त से पहले, शादी के पहले किसी को दोस्त नहीं बनाना। अगर साला पसंद है ले लो, बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जिस दिन पछताओगे ये सफेद कोट वाला याद आएगा। ये सच है,
यू अंडरस्टैंड? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। ओके, अब क्योंकि ये जो चित्र है आपको कितना साफ दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखा है दूसरा पत्र 2:14, उनकी आंखों में, एक साथ बोल दीजिए, व्यभिचार बसा है। इंग्लिश में लिखा है लस्ट इन देयर आईज। ये आंख देख लो। और ये कौन है साहब? इसको कहते हैं दुष्ट आत्मा। कहती है लड़के को, देख कितनी खूबसूरत है, देख कितना अच्छा है, देख कितना शॉर्ट पहना है, देख कितना टॉप पहना है। कम ऑन, ये सुनो। यहां से खड़े होके आपको हम दिखते हैं। यू अंडरस्टैंड? जब यहां कोई खड़ा होता है ना तो उसको सब लोग देख रहे होते हैं, तो इसको लगता है, जो यहां खड़ा होता है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, उसको लग रहा होता है कि अरे वाह, लेकिन ये वो भूल जाता है कि वहां से भी उसको कोई देख रहा है। तो इस जगह की मनमानी नहीं करना, पास्टर का फायदा नहीं उठाना, बिशप का फायदा नहीं उठाना, प्रभु का दास हूं उसका फायदा नहीं उठाना, किसी पर हाथ रखते हो तो बदतमीजी नहीं करना। ये देखो, आमीन बोल रहा है। यू अंडरस्टैंड? किसी लड़की को देखते हो तो आंखें साफ रखना। जितने सेवक बैठे हैं मैं उनको भी कहूंगा, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, फर्क इतना है कि आज मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं, कल को आप यहां होंगे, मैं वहां होऊंगा, आप बोलोगे। फर्क इतना है या बस। तो जिसके चलते मैं कुछ चीजें और दिखाता हूं डॉक्टर साहब, फिर मैं खत्म करूंगा। इसको देख लो साहब, आप तब तक इसको देखो, मैं इसको पीता हूं। किसी को चित्र ठीक से दिख रहा है? कोई बता सकता है ये क्या कर रहा है? कुत्ता। एग्जैक्टली क्या ऐसा कुछ लिखा है? पास्टर डैनियल, आपने कन्वेंशन में इतनी गंदगी की चीज क्यों रखी? मैंने थोड़ी रखी, बाइबल खुद कहती है। एक साथ पढ़ते हैं, लिखा है कि कुत्ता अपनी। अब दूसरा देखना है, धोई हुई सुवर्णी कीचड़ में। आपका प्रभु भोज कब होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये व्यक्ति जो खुद को ईसाई कहता है, ये व्यक्ति, थोड़ा उधर चले जाओ विकास, थोड़ा उधर चले जाओ। ये व्यक्ति जो खुद को विश्वासी कहता है, वचन कहता है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने से अपनी देह पर दंड लाता है, अपने ऊपर। तुम मसीह हो या कुत्ते? कम ऑन स्पीक। तुम विश्वासी हो कि कुत्ते? तो कुत्तों वाली हरकत क्यों करते हो? थोड़ा तकलीफ हो रहा है ना आपको? सीधी बात करते तो तकलीफ होता है ना। कल क्या कहा था मैंने? पास्टर डैनियल, आप इतना खुलकर बात कैसे कर लेते? बेटा, मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं, तू तो हरकतें करता है। कैसा लग रहा है? घर पे जाते हो, जब तुम्हारा कोई खुशी का दिन होता है, बॉटल खुलती है, खुलती है कि नहीं खुलती है? आपके घर के अंदर जब कोई फंक्शन होता है तो आप कहते हैं कि अरे चलता है। कल बोले थे कि नहीं बोले थे? और ऊपर से फिर आते हैं प्रभु भोज के टाइम, तो ऊपर से प्रभु कहता है कि बेटा 2 दिन पहले तू कुत्तों वाली हरकत कर रहा था और सुअरों वाली हरकत कर रहा था। पास्टर पहचान सकते हैं आपको? क्या आप क्या करके? कम ऑन स्पीक। पास्टर पहचान सकते हैं आपको? नहीं पहचान सकते ना। उनको धोखा दे सकते हैं? दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन प्रभु को धोखा दे सकते हैं? आपने जब कॉल किया था कहा था कि डैनियल राज आपको आना है, बात करना है। मैंने आपसे क्या कहा था? सर मेरी वीडियो चेक करो, मेरा ये तरीका है और मैं ऐसे ही बात करता हूं। आप मेरे कम से कम 5000 वीडियो है यूट्यूब पर और फेसबुक पर, आप चेक करो, मैं ऐसे ही बात करता हूं। पास्टर डैनियल, अगर आप ऐसे बात करोगे तो आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे। नमस्ते, मुझे आना भी नहीं है। आपको इतना एटीट्यूड? बेटा, जब तू गलत करके तू एटीट्यूड रख सकता है तो मैं सही रखकर एटीट्यूड में क्यों नहीं चलूं? थैंक यू सर। यू अंडरस्टैंड?
तो जिसके चलते आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि ऐसी हरकत करने वाला खबरदार। अगर ऐसी जिंदगी जी रहे हो, संतोष बाद में करिए, अगर ऐसी जिंदगी जी रहे हो, आपको प्रभु बोझ में बैठने का हक नहीं है। मैं गलत हूं तो कल से माइक नहीं देना। यू अंडरस्टैंड? मजाक है मसीह? बिल्कुल नहीं। मजाक है चर्च? बिल्कुल नहीं। मजाक बना के रखा है मसीहत का। बाहर के लोग आपकी और मेरी वजह से यीशु के नाम की निंदा कर रहे हैं, यह आपको एहसास होना चाहिए। पति कहता है मैं पति हूं इसलिए तुझे मार सकता हूं, खुद को मर्द कहते हो पत्नी को पीटते वक्त में। अगर इतना ही लड़ने का शौक है तो कभी आओ ना छोड़े में। हद है साहब। और ऐसी हरकतें, एक वक्त था सिगरेट नहीं पीऊंगा, ऐसा वादा किया था। एक वक्त था मैं गलत काम नहीं करूंगा, एक वक्त था मैं पॉर्न वीडियो नहीं देखूंगा। मसीह की देह में आने से पहले बपतिस्मा लेने के वक्त में आपने कहा था, फिर तुम कुत्ते कैसे बन गए? जिसको छोड़ा है फिर से पी रहे हो, फिर सिगरेट को छोड़ा था फिर से पी रहे हो, गुटखा, तंबाकू, नशा, दारू, उसको तुम फिर से खा रहे हो। तो मुझे प्लीज बताइए, मैं आपको कुत्ता नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं फिनिश कर रहा हूं, लिखा है तुम प्रभु के कटोरे एक साथ और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। यस और नो? और क्योंकि प्रभु को रिस्क दिलाते हो, क्या हम उससे शक्तिशाली है? रिस्क का इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है डोंट प्रवोक। प्रवोक, उकसाओ मत खुदा को। जिस दिन अगर उसको गुस्सा आ जाएगा, यह जमीन फाड़ कर तुमको डाल देगा। इसका डर होना जरूरी है। पास्टर डैनियल, हम तो ईसाई हैं, साबित करो। बोला ये क्या, गले में क्रॉस पहनते? बेटा ऐसा 50 लाके दूंगा तेरे को, अपना चरित्र ठीक करके बता ना। इसको पढ़िए साहब, ये आदमी दिख रहा है आपको? डॉक्टर साहब मैं खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में। ये दिख रहा है आपको? भैया बताओ, ये दिख रहा है? क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति अंधकार होता है या व्यक्ति के कार्य? जोर से, जोर से। गलत। आज आपको जोर का झटका धीरे से। अपना विकास इसको जूम करके दिखाओ। वापस कहते हैं व्यक्ति अंधकार होता है या व्यक्ति के कार्य? क्वेश्चन मार्क। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? कहता है इफिसियों 5:8, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8, कहता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। ऐसा नहीं लिखा है कि तुम अंधकार के काम करते हो, लिखा है कि तुम अंधकार थे। यस और नो? तो जिसके चलते ये क्वेश्चन पूछा कि व्यक्ति अंधकार है या वो कार्य अंधकार के करता है। किसी का ब्लैक दुपट्टा चाहिए? किसी के पास ब्लैक दुपट्टा है? मतलब कपड़ा ब्लैक? प्लीज कम। संतोष जी लाइए। किसको बुलाएं? या प्लीज कम, आप आइए जी। कम फास्ट, आइए सर। ये किसका बेटा है? मतलब साथ में कोई आए आपके? आप मसीह है ना? हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। आइए सर, संतोष जी ऊपर आइए। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग दुपट्टा है, चलिए कोई बात नहीं। इसके ऊपर आप कुछ नहीं करोगे, सीधा सामने बस ऐसे खड़े। हाँ, अरे भाई शादी थोड़ी कर रही है उसकी, बस ऐसे रखो, छोड़ दो। बहुत ध्यान से सुनो, आप हट जाइए। ये जब भी ऐसा कोई काम करता है, ये खुद ही पूरा काला हो जाता है। यही लिखा है ना ऊपर? लिखा है कि, कहां गया? लिखा है कि तुम तो पहले अंधकार थे। तो जब यीशु नहीं था तो ये खुद ही पूरा अंधेरा था। एक क्वेश्चन कर सकता हूं जल्दी से? नरक में अंधेरा है? चोट से नरक में अंधेरा है? आपको जानकर अभी झटका लगेगा, दे दूं झटका। नरक में अंधेरा है, यह सच है, लेकिन अंधेरा हुआ कैसे? जब यह पहुंचता है।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो नरक में अंधेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पहले से अंधेरा है। नरक में अंधेरा इसलिए हुआ क्योंकि अंधकार वाला चला गया। एक सेकंड, मुझे पता है आपके गले नहीं उतर रही है क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए कहता हूं खूब पढ़ा करो। वचन कहता है, थोड़ा साइड हो जा बेटा, इस तरफ आ जा। वचन कहता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, मैं रखूंगा इसको, परंतु अब एक साथ पढ़ो, प्रभु में ज्योति हो। अब इसको पढ़िए, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। कुलुस्सियों 1:10 कहता है चलो आत्मिक जीवन की चाल, जोर से चलो। तो लिखता है कि ज्योति की संतान की नाई चलो, फॉर यू वर वंस डार्कनेस। तुम पहले डार्कनेस थे, तुम पहले डार्कनेस थे। जरा यहां चित्र देखिए, और अगर सही लगा तो ताली बजाओ, पहले सुन लो। जब ये व्यक्ति डार्कनेस में था, इसका उद्धार हो गया, और जब इसका उद्धार हो गया, यीशु ने व्यक्ति को तो बदला, ध्यान से सुनना, इसका उद्धार भी किया, लेकिन इसके ऊपर से अंधेरा हटा दिया। इसके ऊपर से अंधेरा हटा दिया। तो जिसके चलते ये व्यक्ति जो पहले अंधेरा था, अब ये बन चुका है ज्योति। यही तो लिखा है फॉर यू वर वन डार्कनेस बट नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड। मसीह में तुम ज्योति हो। यहां बैठा हर कोई मसीह में ज्योति है। लेकिन क्वेश्चन उठता है, कम फास्ट संतोष जी जल्दी आइए, लेकिन यह व्यक्ति जो खुद ज्योति में था, वापस कपड़ा डालिए। जब ऐसी कोई हरकत करता है, नशा करता है, दारू पीता है, गलत काम करता है, फोन वीडियोस देखता है, सांसारिक पिक्चर गाने गाता है, संसार का जीवन जीता है, ये जीसस क्राइस्ट, ये अंधेरा फिर वापस इसके ऊपर आता है। अब आप सोच के देखिए, जिसने यीशु को पांव से रौंदा, क्या इसको स्वर्ग मिलेगा? जिसने परमेश्वर की आत्मा का पान किया, क्या इसको स्वर्ग मिलेगा? जब हम बाहर वाले को कहते हैं ना, साउंड वाले भैया ध्यान से सुनना तुम लोग भी, जब हम बाहर वाले को कहते हैं ना, यार दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, गुटखा मत खाओ, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, उल्टे सीधे वीडियो मत देखो, तो ये जैसे लोग कहते हैं हम तो अपनी मनमानी करते, तेरे बाप का क्या जाता है? मेरे ही बाप का जा रहा है, मेरे ही बाप का जा रहा है, क्योंकि ये लोग मेरे ही बाप के हैं और मेरा बाप मरा था इन लोगों के लिए। कम ऑन यस और नो। जिस दिन तुम नशा करते हो, संसार का जीवन जीते हो, जिसके ऊपर से अंधेरा हटाया था, वापस वही करते हो, तो फिर मैं आपको वो नाम नहीं दूं तो फिर और क्या नाम दूं जो कि अभी रखा था? बोल दीजिए। आपके पॉकेट में गुटखा होगा, आपके पॉकेट में सिगरेट होगा, आपके घर के दरवाजे के अलमारी के अंदर रम की बोतल होगी। अगर हिम्मत है और अगर इसको देखकर जरा भी शर्म आ रही है, आप अपने जिंदगी के अंदर से ये गंदगी निकालोगे। तो जिसके चलते, थोड़ा साइड देना बेटा, जिसके चलते ये वचन मैंने आपके बीच में रखा था कि तुम पहले अंधकार थे, अब ज्योति में चलो। ना इसको देखिए साहब, मैं फिनिश कर रहा हूं। लिखा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। सोच के देखिए, ये अंधकार कैसा बड़ा होगा। भारत के अंदर सब लोग ठीक, सब लोग ठीक। भारत के अंदर देखा देखी होती है, देखा देखी होती है, जिसको कहते हैं नकल। वो आदमी था ना जिसका नाम था डार्विन, क्या कहकर गया वो आदमी? पहले बंदर था। बंदर कहां से था? आदमी, क्योंकि आदमी के पहले बंदर था, जो बाद में बना वो अंदर था, और जिसने अंदर था उसने नाम रखा कि ये बंदर था। लेकिन हरकतें, हम बंदर नहीं है पास्टर जी, लेकिन हरकतें जिसको कहते हैं मंकी सीज, मंकी डस, बंदर दिखता है, बंदर करता है। जिसके चलते यीशु कहता है ये अंधकार कैसे बड़ा होगा। कम संतोष जी जल्दी आइए। ये व्यक्ति तो बिगड़ेगा। कौन है ये? विश्वासी। ये तो बिगड़ेगा। ये बड़ा कैसे हो गया पता है? ये इसको भी बिगाड़ रहा है, ये इसको भी बिगाड़ रहा है। इसलिए लिखा है, मत पढ़ना, 1 कुरिन्थियों 15:33 कहता है, बुरी संगति
इसलिए कल बोलूंगा कि किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, कौन से चर्च में जाना है, कौन से चर्च में नहीं जाना है, कौन से पास्टर को रखना है और कौन से पास्टर को नहीं रखना है। यू अंडरस्टैंड? इसलिए बोल रहा हूं कल आइएगा ना। इसको खत्म कर रहा हूं। एक अंधकार, साइड दीजिए, एक अंधकार बनकर घूम रहा है और दूसरा ज्योति बनकर घूम रहा है। आज मार्केट में दोनों भी हैं। अब तो इसकी हवा कलीसिया में भी आ चुकी है। विश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ये लास्ट है साहब, लिखा है तुम तो चुने हुए हो राजपदधारी। एक साथ पढ़िए, लास्ट है, एक साथ पढ़िए। राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा, इसके इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। तो आज जिस जिसके ऊपर अंधेरा है, सिस्टर आपको मिलेगा, निकाल दीजिए। है हिम्मत? मैंने पूछा है हिम्मत? निकाल के बताना। तो जिसके चलते बहुतों का प्रेम ठंडा होगा और डॉक्ट्रिन्स बदलेगी। अब वो कल कैसे बदलेगी मैं आपको बताऊंगा। जिसके चलते पौलुस कहता है कि कानों की खुजली मिटाने वाले बहुत आएंगे, जिसको मैं कल फिर रिपीट करूंगा। आज सबका अपना अपना चुना हुआ चर्च है और सबका अपना चुना हुआ सेवक है। सबने अपने अपने हिसाब से चर्च वापस आप ही को पूछूंगा, सर मुझे क्यों चुना आपने? मैं खुद ताज्जुब हूं संतोष जी, आपने मुझे क्यों चुना? क्योंकि आपको आपकी कानों की खुजली नहीं मिटाना है। आपको कहना है कि आओ और जो गंदगी है उसको साफ करो। ये देखकर अच्छा लगा होगा ना अंत में, जब साधारण व्यक्ति बन जाता है तो ऐसों से, मैं इसको कल यहां से शुरू करूंगा, ऐसों से नफरत बढ़ जाएगा। और जब नफरत बढ़ जाएगा तो लिखा है कि लोग तुमसे बैर नहीं करेंगे, लोग मुझसे बैर करेंगे। तो जिसके चलते ये सारी बातें मैं आपको कल बताऊंगा। और यहां पे ये सारी बातें इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि पास्टर जी बार बार घड़ी देख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। कल इस विषय पे बात होगा कि आपके साथ खेल हो रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है? खेल हो रहा है। और वो क्या खेल हो रहा है? जो कि पास्टर जी का ही वचन है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अगर नहीं बढ़ोगे तो आपके साथ हो जाएगा खेल। सब खड़े हो जाएं। थैंक यू सर, सब खड़े हो जाएं। ये दे दो जिसका है, सब खड़े हो जाएं। एक प्रार्थना कर कर माइक दे रहा हूं सर, एक प्रार्थना करके माइक दे रहा हूं। सब खड़े हो जाएं। ब्लेस यू फादर। अपने हाथ को ऊपर उठाए, हल्का सा ही को देना। अपने हाथ को ऊपर उठाए, एकदम हल्का, कम करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर। वचन काटता है, बेस कम कर। वचन तोड़ता, वचन छांटता है, वचन बदलता है। वचन बदलता है। मेरा एक ही प्रार्थना था कल से और आज कि प्रभु इस कन्वेंशन में मुझे आपके राज्य के लिए ऐसे लोग थे जो तेरे पीछे सच्चाई से चल सके, तेरे पीछे सच्चाई से चल सके। ऐसी प्रजा, ऐसे लोग जो यीशु के लिए दीवाने हो, यीशु के प्यार में पागल हो, जिसको संसार से नफरत और मसीह से मोहब्बत। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि यहां पर उपस्थित एक एक लड़का लड़की, एक एक दास दासी यीशु के नाम में अपने जिंदगी में वो मकाम को हासिल करे जो तू देना चाहता है। वो जगह पे खड़ी हो जहां तू खड़ा रखना चाहता है।
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके बेटा बेटी हैं ना कि सुअर और कुत्ते। ये वो बच्चे हैं जिनको तूने अपने लहू से खरीदा है। ये संसार की गंदगी में नहीं जाना चाहिए। आपको महिमा देता हूं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, सुने और कबूल करें। आमीन। एक अच्छी थाली बजाकर आप नीचे बैठ सकते हैं क्या? सब नीचे बैठ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है कल की तरह कम आइए पास्टर जी।